थोड़ा तबीयत भी वो हो गई, धूप वगैरह तो के टैग वगैरह मिक्सर वगैरह, और ख़ासकर वो एक बुजुर्ग है, हम कलाम देख रहा था, अस्सलाम सैयदा खातून जन्नत सलाम, बड़ा प्यारा पड़ा है। तो वो से बात फरमाती उसके महबूबों के अस्मा और नाम ही आते रहती हैं, आप अपना काम करते रहो, खाते खिलाते रहो, लेकिन उस जिक्र में ही रहमत होती है और रहमत बरसती है। मैं समझता हूँ किसान भाई, उसके बगैर आज भी बस आप देखिए ना कितनी प्यारी बात फरमाई। आज भी मैंने यही कहा, कुछ लोग बराबर उम्रे पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ लोग मदीने शरीफ में हैं और कुछ लोग यहाँ रह के दिल में मदीना शरीफ है। जान में दिल हो जो खुदा सबको मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एक बुजुर्ग को पूछा, वालिद उर्दू वाली से पाक हैं कौन, कैसे मालूम हो ये अल्लाह वाला है? पता उसकी सोबत तुम्हें रंग दे, उस रंग में सुभान अल्लाह मज़हब की और दीन के, और उसकी सोबत से तुम्हें आखिरत याद आए, अल्लाह रसूल की याद आए, उसको महबूबान बारगाह की याद आए। और ये कोई मतलब कमाल तो ये ना, दुनिया का इतना दूरी हो चुकी है ना, गैप हो चुका है ना। अगर आप हमारे मंजिल लेते हैं लोग उल्टे चल रहे हैं, आप ये देख ही रहे ना। अच्छा असर भी थोड़ी देर होता है, प्रोग्राम कराया मान लीजिए आपने 2 दिन 4 दिन, क्या होता है इतना गैप हो चुका है। तो आपने देखा होगा कोई जगह आप आजमा लीजिए, मारते रहिए तो सुन हो जाएगी। तो दुनियादारी इतनी हो चुकी है कि उसने सुन कर दिया है, समझ रहे बात को आप? अब मैं नहीं कहता सुन भी कम जुमला है। आप सरकारों को याद करिए, शहादत फारूकी पढ़िए, शहादत खुलफाए राशिदीन की शहादत, अहले बैत की कुर्बानियाँ, तो अकेले आप बैठ के रोते रहेंगे। आप सोचेंगे लोग अब ऊपर से दूसरी कौमें और दूसरे सुले कुल्ली डराते हैं, ये मार देगा वो मार देगा। अरे तुम्हें क्यों मारेगा? जिंदा को मारा जाता है एहसान भाई, जिंदा को मारा जाता है। बहुत सही बात है, समझ में तो आए हम जिंदा तब तो जी। और 100 साल पहले मेरे आका नेमत फरमा रहे हैं कि गौसे आजम सरकार आपसे फरियाद है, हुजूर आपसे फरियाद है, आप शहंशाह जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए। वही आज की बात हुई थी कि आपने तारीख दी थी, वहाँ नहीं गए, वहाँ। मैंने कहा मैंने तारीख अभी भी तैयार हूँ, लेकिन तारीख ये नहीं कि मर्ज फैला है मान लीजिए लीवर का और तकरीर कर रहे हैं दिमाग पे, नहीं, जो मर्ज है उसका इलाज होगा। अगर इलाज बर्दाश्त है तो हर चीज़ फैशन बन गई ना जी भैया, हर चीज़ एक ट्रेंड बन गई, एक कल्चर के तौर पे बुलाइए ऐसा वैसा। और जाहिर सी बात है जब आप इलाज करेंगे तो चीरा लगता तकलीफ होती है। फरमाते हैं अल्लाह सरकार, तो मालूम क्या हुआ, इतना दूरी हो चुकी है, इतना दूरी हो चुकी है कि फरमाया एक जगह अल्लाह सरकार ने रज़ी अल्लाह तआला कि जब तुम अल्लाह रसूल के और उसके प्यारे महबूब और महबूबान बारगाह के जिक्र से गाफिल होते हो तो शैतान मफ़हूम उसका ये है कि तुम्हारे दिल को अपने मुंह में ले लेता है। मैं कहता हूँ आदमी कहीं भी रहे, जिक्र कर सकता है ना, बातें कर सकता है, लेकिन शैतान लगा है ना। आप आजमा लीजिए, आप कहीं भी कोई चीज़ को दुनिया को चेक करना है। अभी मैंने आज ये कहा, मैंने अगर तकरीर किस बात, इस कौम को चेक करने के लिए एक ही बात बता रहा हूँ खाली, कि अपना आदमी अगर कोई तरक्की करे, मेरा तो ईमान कामिल है, अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, अहले बैत सच्चे, आलो अस्हाब व इज़्ज़त सच्चे, प्यारे गौसे पाक सच्चे, प्यारे गरीब नवाज महबूबान बारका और या कामदीन सच्चे। मैं मदीना शरीफ बस एक ही बात सोचता था कि हुजूर आपके नाइब फरमा रहे हैं, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन। अब वजह तलाश करना, वजह क्या है? कसम से आप लोग जो मांगो, जो सोचो, गेट से बाहर ना निकलो, सरकार की अता में देरी नहीं है, एक लम्हे की देरी नहीं है शान भाई, कसम खुदा की, कसम कुरान पाक की। लेकिन अब वजह क्या है? अब वजह सोचिए। फरमाते हैं अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करो। वो तो उन खताओं के बाद दे रहे हैं, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे कौड़ी के 3। लेकिन सवाल ये है ना कि जितनी कैपेसिटी है, जितनी बर्दाश्त है, आप मोटी मिसाल ले लीजिए, वही मुसलमान तरक्की करता है। अब बड़े उसके वाक़यात हैं, वही आप देखिए
آپ کتنے ملنے والے تو وہ مکھمنتری ہو کے پنجاب کا اور دلی گیٹ پہ چپلیں اتار دی اس نے اور وہ ننگے پیر جا رہا ہے. اور باقاعدہ ہندوستان کی ایسی بارگاہیں درگاہوں پہ ایسے لوگوں کا بھنڈارا لنگر جو بھی اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں وہ بنا ہوا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جیسے فرماتے دیے کا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن شریف کس لیے ہے؟ سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. تراویح ہو رہی ہے، بڑے ہو گئے. ابھی میں نے وہی لکھنؤ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے والا پڑھ رہا، پیچھے سب پڑھیں. میں نے کہا بتاؤ کیا پڑھا اس نے؟ جتنے تراویح پیچھے سن رہے ہو مجھے بتاؤ اس نے کیا پڑھا ابھی. یعنی آپ بات سمجھیے، وہ نہ سمجھائے، ترجمہ نہ کیا جائے تو تراویح ہے، حالانکہ سنت موقدہ ہے اور ایمان پہلے ہے. جی ایمان سب سے بڑا فرض ہے. جی تو نہ بتائے تو اپنے خوش ہیں، اور سمجھا دو اس کا ترجمہ کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کریں، خدا رسول کی مخالفت کریں، ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے باپ ہوں چاہے بیٹے ہوں، کوئی رشتہ ہو، محبوب سے رشتہ ہے تو رشتہ ہے، ورنہ کوئی رشتہ نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ، بے شک. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. ابھی بھی گھر سے آ رہا ہوں، گھر پہ میں اکیلے یہی بلاشی پڑھ رہا تھا، عشاء پڑھ لیتا ہوں، سرکار قبول فرمائے جتنا جیسا موقع ملا. تو میں ابھی یہی زبان پہ یہ شعر بھی آیا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. دیکھنے میں بھیڑ لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا. اور مجھے ابھی اکیلے گھر پہ یاد آیا. اکثر ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اکیلے مت جاؤ، ذرا لے لو اس کو، جاؤ رضا کو. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے بھائی ایسا